प्रिया, प्रिया, बेटा, जा चाय का समय हो रहा है। रसोई में जाकर चाय बना ले। मम्मी, 4 दिन हुए हैं मुझे यहाँ पर आए हुए, और मेरे आने से पहले यहाँ पर कौन चाय बनाता था? प्रिया, तेरी भाभी बहुत देर से रसोई में खड़ी हुई है। अब देख, खाना तो वो बनाएगी, तो चाय तू बना कर लिया। देख बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। एक इंसान रसोई में काम करता रहे और दूसरा सोता रहे। वैसे एक बात तो है मम्मी, आप भाभी से बहुत डरते हो। या बेटा, मैं किसी से नहीं डरती, बस मुझे घर में कलेश पसंद नहीं है। बेटा, अब तेरे से तो कुछ छुपा नहीं है, तू इतना तो जानती ही है। अपनी भाभी को जरा सी बात पर वो मुंह बना देती है। और बेटा, इस बात तो तेरा पता ही नहीं है तू कब तक रहेगी। इसलिए बेटा, तू जाकर अपनी भाभी के साथ थोड़ा काम करवा लिया कर। से बोलने का तू कोई मौका मत दे। हाँ हाँ मम्मी, मैं समझ गई। मेरे ससुराल में भी मेरे साथ यही सब होता है। मैं सारा सारा दिन घर का काम करती हूँ, लेकिन मेरी कोई भी मदद नहीं करवाता। ऊपर से कमियां निकालते हैं वो अलग। इसलिए मम्मी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे भाभी को लगे कि मैं उन पर बोझ बन गई हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो मम्मी, आप बैठो, मैं अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। लो भाई, आपकी कॉफी। अरे वाह, मेरा तो बहुत देर से कॉफी पीने का मन कर रहा था। अरे वाह, इन्हें कहते हैं चालाक लड़कियां। ससुराल वाले तो इन्हें पसंद नहीं आते। ससुराल वालों से तो झगड़ा करके रखती हैं, और मायके वालों से देखो कैसे मीठी मीठी बातें बनाकर बातें कर रही हैं। अरे भाभी, अरे भाभी, आप आ गई। आप भी ले आते अपने लिए चाय। मैंने सबके लिए चाय बनाई है, आप मुझे दिखाई नहीं दिए थे, इसलिए मैं लेकर नहीं आई। और हाँ भाभी, मैंने भाई को भी कॉफी बनाकर दे दी है, और वो अभी अभी गए हैं, शायद अपने रूम में गए हैं भैया। इसको देखो, एक कप चाय बनाकर मेरे ऊपर ऐसे कर रही है जैसे कितना बड़ा एहसान कर दिया हो इसने मेरे ऊपर। मैं तो जब जानूं जब ये नाश्ता बनाए, खाना बनाए, लंच बनाए। कॉफी बना दी है मैंने, चाय बना दी है मैंने। कितना भी कर ले मेरी बेटी, लेकिन ये बहुत खुश होने वालों में से नहीं है। हाँ ना, कुछ तो जवाब देना चाहिए था ना। मेरे लिए कॉफी मत बनाना पूनम, प्रिया ने बना दी थी। एक काम करो, जाकर अपनी बहन को बोल दो, नाश्ता भी बना देगी। आए बड़ा, कॉफी बना दी है। चाय कॉफी बनाने में टाइम ही कितना लगता है। इसको देखो, हर कोई उसी के गुणगान गाने में लगा हुआ है। अरे क्या हो गया तुम्हें, सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? मैं तो बस तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, कहीं तुम दोबारा ना बना दो। ये चिंटू अभी तक सो रहा है, स्कूल कब जाएगा? आज इसके स्कूल की छुट्टी है क्या? चिंटू, चिंटू, उठ तो नहीं तू। मम्मी प्लीज सोने दो ना। पूनम, तुम ऐसा करो, जाकर इसका लंच बॉक्स तैयार करो, मैं इसको उठाकर तैयार कर देता हूँ स्कूल के लिए। एक वो महारानी, उसने घर वालों के लिए 2 कप चाय क्या बना दी। सबने उसको महारानी बना दिया, और मैं यहाँ दिन रात घर के सारे काम कर करके थक जाती हूँ। सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करती हूँ, लेकिन किसी को मेरे काम नजर नहीं आते। कोई मेरी तारीफ नहीं करता, क्योंकि मैं बहू हूँ ना इस घर की, इसलिए। भाभी, भाभी, अरे हाँ, जो बोलना है जल्दी बोलो। तुम्हारी तरफ फ्री नहीं बैठी हूँ मैं, बहुत काम है मेरे पास जो मुझे करने हैं। अभी मुझे पता है आप फ्री नहीं हो, इसीलिए आई हूँ मैं। ऐसा करो, आप जाकर चिंटू को तैयार करो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ इतना। बस बस बस, रहने दो दीदी। भगवान भला करे आपका, जो आपने मेरे से पूछा कि खाना बना देती हूँ। आप एक दिन बना दोगे, 2 दिन बना दोगे, उसके बाद तो मुझे ही बनाना है ना। फिर तो आपको अपने ससुराल जाना ही होगा ना। मुझे अपनी आदत खराब नहीं करनी है। आप जाओ, अपनी मम्मी के साथ बैठकर गप्पे शप्पे मारो। भाभी, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, आपने एक बार भी मेरे से अच्छे से बात नहीं करी है। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा है भाभी, तो प्लीज बता दो मुझे, लेकिन ऐसा बिहेव तो मत करो। अरे ऐसा कौन सा गलत व्यवहार कर दिया मैंने आपके साथ? देखो दीदी, आप किचन से बाहर जाओ, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। देखो, आज आपने सुबह चाय बनाई थी, कॉफी बनाई थी, आप थक गई होंगी ना, जाकर रेस्ट कर लो।
भाभी मैं नाश्ता बना दूं? अभी थोड़ी देर पहले सबको बता रही थी मैंने चाय बनाई है, मैंने कॉफी बनाई है। फिर सबको बताएगी जाकर मैंने नाश्ता बनाया है। मेरी भाभी मुझसे काम करवाती है। अगर इतना ही काम करने का शौक है तो अपने ससुराल क्यों नहीं जाती है? 4 दिन हो गए यहाँ पर पड़े पड़े, पता नहीं कब जाएगी। यही लेट करवा दिया। प्रिया बेटा, क्या हुआ? तू नाश्ता बनाने गई थी? गई तो मम्मी नाश्ता बनाने ही थी, लेकिन वो कुछ करने ही नहीं देती। कहा कि बाहर जाओ। मम्मी कितना भी प्यार से बोलो, लेकिन भाभी का हमेशा मुंह ही बना रहता है। अरे नहीं नहीं बेटा, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। तो इसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। तू तो बस मुझे ये बता, दामाद जी का फोन आया या नहीं? नहीं मम्मी। बेटा अगर दामाद जी का फोन नहीं आया तो तू फोन कर ले। किसी एक को तो पहल करनी पड़ेगी ना। क्या? लेकिन चाची, मम्मी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तेरी मम्मी डरती है अपनी बहू से, इसलिए कुछ नहीं बताया तुझे। सारा काम तेरी मम्मी करती है, और तो और बहू के कपड़े भी तेरी मम्मी ही धोती है। अगर तुझे यकीन ना हो मेरी बातों पर तो आकर देख ले अपने मायके में क्या चल रहा है यहाँ पर। अच्छा अच्छा पूनम बेटा, मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ। अभी भाभी की शादी को 1 महीना नहीं हुआ और अभी से भाभी ऐसी हरकतें करने लग गई। मेरी माँ को नौकर बना के रखा हुआ है। लगता है घर पर जाना ही पड़ेगा। ऐसे भी यहाँ पर मेरी ननद आई तो हुई है, वो अपने आप संभाल लेगी घर को। आज ही चली जाती हूँ अपने मायके।